अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कल बहावलपुर में रैली निकाली जाएगी। जो भी आर्मी और दीगर इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करेगा, इसके खिलाफ 72 घंटों में कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। कराची में मंसूबे के मुताबिक महमूदाबाद नाले के दोनों तरफ 12 फुट चौड़ा रोड और फुटपाथ होगी। इस तरक्याती काम के दौरान 56 घर नाले की तामीर से मुतासिर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। मुल्तान के निश्चर अस्पताल में इलाज के दौरान मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून इंतकाल कर गई। मुल्क भर में गैस फ्राहमी की बदतरीन सूरत हाल बरकरार और सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक की डेरा लायार आमद पर अंजुमन ताजरान डेरा लायार और ओस्ता मोहम्मद के ताजिर बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। और दूसरे और आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के इब्तदाई बल्लेबाज केवी बॉलर के सामने एक बार फिर नाकाम साबित हुए। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कल बहावलपुर में रैली निकाली जाएगी। रैली में नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी भी शिरकत करेंगे। रैली बंदरा पुल, मॉडल टाउन C चौक, फतहपुर मॉडल टाउन B से गुजरेगी और टोल प्लाजा सतलुज पुल पहुंचेगी। चौक सराइकी पर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी का खिताब भी मुतवक्की है। तर्जुमान जिला पुलिस का कहना है कि इंतजामिया ने अब तक रैली की इजाजत नहीं दी। रैली की मनसूखी के लिए ऑर्गेनाइजर को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं और शहर में लगे तशहीरी फ्लैग्स उतार दिए गए हैं। कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर PGM के मुकामी अहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। नून लीग रहनुमा बलीगुर रहमान का कहना है कि हुकूमत PTM की तहरीक से बुखलाहट का शिकार है। रैली रोकने के लिए ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। PTM आवाम की आवाज है, कल रैली होकर रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जो भी पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ 72 घंटों में कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पीपल्स पार्टी जीत गई है और PTM हार गई है। पीपल्स पार्टी ने PTM को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि बिलावल समझदार है, इसने अच्छा खेला, वो अपने लिए अच्छा रास्ता निकालने जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि जो सियासतदान मुज़ाकरात का दरवाजा खुला नहीं रखता वो कम अक्ल है। PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि मौलाना के सितारे गर्दिश में हैं, इनकी सियासत उलट गई है, इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान एक आलिम है और
काबिल एहतराम है, लेकिन इन्हें इस्लाम और इस्लामाबाद के एहतराम को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। वह इस्लाम की बातें करें, इस्लामाबाद का ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, अली सैदी, सैयद अमीनुल हक और सूबाई वज़रा नासिर शाह, सैयद अली गनी, GOC कराची मेजर जनरल मोहम्मद अकील और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि महमूदाबाद नाले के प्लान पर NED होनी यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल की है। इनका कहना था कि नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फिल्डिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर चकोठी सेक्टर पर मार गिराया। ISPR का कहना है कि भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद पे आ गया था, जिस पर उसे मार गिराया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 1 जनवरी को नौशहरी सेक्टर में भी भारतीय ड्रोन मार गिराया था। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पे दौरान इलाज मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक हो गई है। मुतासरा खातून के लवाहिकीन ने हस्पताल इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि खातून की हिलाकत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। खातून की हिलाकत पर लवाहिकीन ने निश्तर हस्पताल में एहतजाज किया और वार्ड में हंगामा आराई की और शीशे भी तोड़ दिए। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खातून ICU में थी और इनकी हालत नाजुक थी। जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वही मुल्क भर में गैस फराहमी की बदतरीन सूरत हाल भी बरकरार है। कराची में गैस की किल्लत से घरेलू और सनती सार्फिन परेशान है। तंदूरों, चाय खानों और होटलों पर भी मुश्किलात का सामना है। शदीद सर्द मौसम में रिहायशी इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल होने और प्रेशर में कमी के बाद शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। गुजरांवाला में सर्दी बढ़ते ही चूल्हों से गैस गायब हो गई और शहरी महंगे सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में गैस की किल्लत के बाद CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद शहरी परेशान हैं। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार है। नवाकली, सरियाब रोड, बरोरी, हाई पास और दीगर इलाकों में गैस प्रेशर कम है, जिसके बाद घरेलू और कारोबारी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा ज़ियारत और खलात में भी गैस प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई है और सख्त सर्दी के बाद शहरी महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफी की डेरा अल-अय्यार आमद पर अंजुमन ताजरान, डेरा अल-अय्यार और ओस्ता मोहम्मद के ताजिर बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया है। इस मौका पर डेरा अल-अय्यार और ओस्ता मोहम्मद के ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने सहाफियों से कहा कि पूरे मुल्क में ताजिरों के बेपनाह मसाइल हैं। बलोचिस्तान में ताजिर बरादरी मसाइब से दो चार हैं। हर दौर हुकूमत ने ताजिरों से धोखा और बेवफाई की। मियां नवाज शरीफ ने मुझे बुलाकर कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने का टिकट देने का कहा, लेकिन मैंने इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों के हकूक के लिए इत्तेहाद को इत्तेफाक निहायत जरूरी है। इनका मजीद कहना था कि मुल्क भर के ताजिर बरादरी को नागवार मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत की तरफ से सख्त कवानीन लागू किए गए हैं। ऐसे हालात में दूर दराज इलाकों के ताजिर बरादरी इन कवानीन पर अमल करने की सकत नहीं रखते, क्योंकि बड़े शहरों के अलावा दूर दराज और देही इलाकों के कारोबार हजरात ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इनके मसाइल को मद्देनजर रखकर अपने फैसलों पर नजरसानी करें। इनका मजीद कहना था कि ताजिर बरादरी आपस में इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करे, ताकि अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से इनके तमाम जायज मसाइल हल के लिए जद्दोजहद करे। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के रहनुमा शमन अली इमरानी, मोहम्मद अली अनवर, अबरू अब्दुल हमीद हानभी, सनी कुमार समेत दीगर भी मौजूद थे। और दूसरे और आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाज केवी बॉलर्स के सामने एक बार फिर नाकाम हो गए। पहले रोज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम के ओपनर जम ना सके। शान मसूद और आबिद अली की जोड़ी फिर नाकाम रही। हारिस सुहेल और फवाद आलम भी खाने के वक्फे से पहले पवेलियन लौट के। शान मसूद तो 0 पर ही पवेलियन लौट के। दूसरी विकेट पर आबिद अली और अजहर अली ने 62 रन की शराकत कायम की। आबिद अली भी 25 रन बनाकर वापस के। हारिस सुहेल 1 और
पहले टेस्ट की सेंचुरी में कर फवाद आलम सिर्फ 2 रन बना सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर आपके साथ।